हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड पेडागोजी का एक नया टॉपिक जिसका नाम है फूड एंड न्यूट्रिशन। एंड ये सीटेट के का एक सब्जेक्ट है ईवीएस एंड पेडागोजी, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीटेट के लिए। तो चलिए, ये ईवीएस की क्लास 4 चल रही है, आप बाकी के टॉपिक जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फूड क्या होता है, खाना क्या होता है? फूड आर सब्सटेंसेस, फूड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाना तो चाहिए ही होता है। सम ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स या तो प्लांट्स पे बेस्ड होते हैं अपने खाने के लिए, या फिर दूसरे एनिमल्स पे बेस्ड होते हैं अपने खाने के लिए। जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन क्या करते हैं? वो ऑब्टेन करते हैं अपने खाने को फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स या फिर फूड, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं या खाने को ऑब्टेन करते हैं, खाने से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे सर्वाइवल में हमें मदद करते हैं एंड हमारी प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करते हैं। न्यूट्रिएंट क्या करता है? न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करता है, हमारी बॉडी की बिल्डिंग, हमारे बॉडी के टिश्यूज़ के रिपेयर के लिए ज़रूरी होता है एंड हमारे जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है उसको रेगुलेट करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, कि हमारी बॉडी को कितना क्वांटिटी ऑफ फूड रिक्वायर्ड होता है या कितना न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और न्यूट्रिएंट्स कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं उसके बारे में हम अभी जान लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एक तो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के द्वारा बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, इसलिए इनका नाम है मैक्रो। एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के द्वारा बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन चाहिए तो होते ही हैं लेकिन कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। अगर ये न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिलते हैं तो हमें वो डिजीज़ेस हो जाते हैं, इसलिए चाहिए तो ये ज़रूरी है लेकिन कम अमाउंट में हमारी बॉडी को ये चाहिए होते हैं। एग्जाम्पल मिनरल्स एंड विटामिन्स। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बेसिकली हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के रेगुलेशन में मदद करते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात करें कि कितने फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, तो देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज मतलब फाइबर एंड वाटर। रफेज को फाइबर भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। ये केमिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए होते हैं और ये एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देते हैं एंड ये एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑन अर्थ। दीज आर द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत ही सस्ता सोर्स है एनर्जी का। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो एनिमल अपने खाने में कंज्यूम करता है, अपने खाने में खाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं स्टार्च, शुगर एंड सेलुलोज। कॉमन सोर्सेस कौन कौन से हैं कार्बोहाइड्रेट के? सबसे पहले है स्टार्च। स्टार्च में आ जाते हैं सीरियल्स, सीरियल्स में आ जाते हैं वीट, राइस एंड मेज। उसके बाद मिलेट्स, मिलेट्स में आ जाते हैं बाजरा, ज्वार, बार्ले, रूट्स एंड ट्यूबर्स ट्यूबर्स में आ जाते हैं स्वीट पोटैटो, टेपियोका एंड पोटैटो। फिर शुगर भी एक बहुत अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का, उसमें आ जाते हैं शुगर केन, बीट रूट, फ्रूट्स जैसे कि बनाना, मैंगो, सपोटा या चीकू। मिल्क एंड हनी में भी जो है शुगर प्रेजेंट होती है एंड वो बहुत अच्छा सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। फिर आ जाते हैं सेलुलोज, जो सेल वॉल होती है फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की एंड सीरियल्स की। उसके बाद है कि ड्यूरिंग डाइजेशन, जब हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है तो स्टार्च और जो शुगर है वो ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। जो सरप्लस ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में बदल जाता है जब वो लीवर के अंदर स्टोर होता है सब्सिक्वेंट यूज़ के लिए, दूसरे यूजेस के लिए। सेलुलोज जो है वो एक फाइब्रस सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता, हाउएवर ये एक रफिश के रूप में काम करता है एंड ये जो बाउल, स्टूल, फेकिस निकलता है उससे बाहर निकल जाता है और उसको बाहर निकालने में भी मदद करता है। अ नॉर्मल पर्सन को 400 to 500 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं डेली, रोज़ाना अपनी डाइट में।
एक ग्रोइंग बच्चे को या लैक्टेटिंग मदर को, जो मदर अपने बच्चे को फीड कराती है, एंड एक पर्सन डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क, एक इंसान जो कि बहुत हार्ड फिजिकल वर्क कर रहा है, उसको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक एवरेज पर्सन के, क्योंकि उनको फिर काम ज़्यादा करना होता है तो उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है और कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। क्या फंक्शंस होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के? बहुत सारे फंक्शंस होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। लैक्टोज शुगर जो होती है वो ग्रोथ ऑफ इंटेस्टिनल बैक्टीरिया को प्रमोट करती है, जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ग्लाइकोजन में बदल जाते हैं एंड एनर्जी का एक बहुत अच्छा सोर्स सर्व करते हैं। जो ग्लूकोज है वो ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। उसके बाद फैट्स आ जाते हैं। फैट्स क्या होते हैं? फैट्स आर ऑल्सो कंपाउंड, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं, बट इट हैज़ मोर कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसमें ज़्यादा कार्बन और हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन कम होती है। जो फैट्स होते हैं वो लिपिड फैमिली के मेंबर्स होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं पानी में घुलते नहीं हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं, उसमें घुल जाते हैं। दे आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये रिचेस्ट सोर्स है एनर्जी का, बट नॉट द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन ये प्राइमरी सोर्स नहीं है। 1 ग्राम ऑफ फैट ऑन ऑक्सीडेशन आपको 9 किलो कैलोरीज देती है, जो कि 37 किलो जूल्स होते हैं ऑफ एनर्जी। फैट्स जो होते हैं वो हमें घी से, बटर से, ऑयल, मीट, चीज़, मिल्क, केक्स, क्रीम, इन सब से मिलता है। फैट्स जो है वो बहुत सारे फंक्शंस हमारे बॉडी में परफॉर्म करते हैं, जैसे कि वो हमारी बॉडी को एनर्जी भी देते हैं और कंपोनेंट भी होते हैं सेल एंड टिश्यूज़ के। फिर जो फैट है वो बहुत सारे फैट सोल्यूबल विटामिन के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, जैसे कि ए, डी, ई एंड के। फैट जो है वो विटामिन डी के सिंथेसिस में भी मदद करता है, स्टेरॉयड हार्मोन के भी सिंथेसिस में मदद करता है इन द बॉडी। फिर जो फैट है वो स्टोर्ड होते हैं बॉडी के अंदर एंड एक्ट करते हैं इंसुलेटर के रूप में कोल्ड वेदर के टाइम पे एंड या फिर कोई एक्सटर्नल शॉक के टाइम पे जो बॉडी को लगता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने हुए होते हैं, बट कई बार ये सल्फ़र और फॉस्फोरस को भी कंटेन करते हैं। जो प्रोटीन होते हैं वो बहुत सारे अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं, इसीलिए जो अमीनो एसिड होती है वो बेसिक यूनिट होती है प्रोटीन की। अमीनो एसिड 2 तरीके के होते हैं, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। जो असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं ये अमीनो एसिड सिंथेसाइज होते हैं हमारी बॉडी के द्वारा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लेने के लिए हमारी बॉडी के द्वारा फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ फूड, जो कि हम खाने के रूप में इनको लेते हैं। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स, ये अमीनो एसिड्स एनिमल बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज नहीं होते हैं। दीज अमीनो एसिड्स सिंथेसाइज बाय इन द एनिमल बॉडी, ये एनिमल बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं और असेंशियल अमीनो एसिड्स एनिमल बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं। जो प्रोटीन है वो आप ऑब्टेन कर सकते हो। जो नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गई है। यहाँ पे असेंशियल अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते, सिंथेसाइज नहीं होते, इसलिए हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। और कुछ नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं, तो इसलिए वो हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, तो हमें उनको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जो प्रोटीन्स हैं वो आप ऑब्टेन कर सकते हो। आपको प्रोटीन पल्सेस से, लेग्यूम से, नट से, मिल्क, फिश, लीवर, एक चीज़ से मिल सकता है। फिर जो प्रोटीन है वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि प्रोटीन है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है हमारी बॉडी का एंड वो रिक्वायर्ड होता है हमारी बॉडी टिश्यूज़ के बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस के लिए। जो एंजाइम्स हैं वो भी प्रोटीन के बने हुए होते हैं और ये एंजाइम्स डाइजेशन के अंदर मदद करते हैं, ताकि इसीलिए जो प्रोटीन है वो डाइजेशन में भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो भी प्रोटीन के बने हुए होते हैं, इसीलिए प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफरेंट फंक्शन ऑफ बॉडी को के रेगुलेट करने के लिए। मतलब जो भी हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस हैं उनके रेगुलेशन में प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो प्रोटीन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन में भी। एग्जांपल जो हीमोग्लोबिन है वो हेल्प करता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में इन द ब्लड। जो प्रोटीन है वो अगेंस्ट जो डिजीज़ेज़ हैं, इन्फेक्शन है, उनके अगेंस्ट फाइट करने में भी हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। उसके बाद विटामिन्स की बात करें तो ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे बॉडी के द्वारा रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में हमारी बॉडी को ये चाहिए होते हैं। ये ज़रूरी होते हैं प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ बॉडी के लिए, गुड हेल्थ
मतलब हमारी बॉडी की अच्छी हेल्थ रहे, हमारी बॉडी बहुत सारे डिजीज़ से, अलग अलग डिजीज़ से बच के रहे, इसलिए विटामिन हमारी बॉडी के में ज़रूरी होते हैं। जो विटामिन होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर ही, आर नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर ये नहीं बनते हैं, सिंथेसाइज नहीं होते हैं। एक्सेप्ट कई बार विटामिन डी हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है, क्योंकि जो सनरेज होती है उनसे वो बनता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक देम फ्रॉम आउटसाइड, इसलिए ज़रूरी होता है कि बाकी सारे विटामिन को हम बाहर से ले लें। फंक्शन, सोर्स एंड जो डेली रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग विटामिन की, वो फॉलोइंग टेबल में आपको दी हुई है। सबसे पहले यहाँ पे विटामिन B1 है जिसका नाम होता है थायमीन, जो कि 1 मतलब डेली रिक्वायरमेंट है ये 13 से 15 साल के बच्चे की। 1.3 mg बॉयज़ में चाहिए होता है, 1.2 mg गर्ल्स में चाहिए होता है। फंक्शन क्या होता है इस विटामिन का? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में काम करता है, एपेटाइट को शार्पन करता है, और जो हार्ट, नर्व और मसल्स की फंक्शनिंग है उसमें भी मदद करता है। बेस्ट जो फूड सोर्सेज हैं, किन फूड से हमें ये विटामिन B1 मिल सकता है, थायमिन मिल सकता है, वो क्या है? ईस्ट, लिवर, मिल्क, चीज़, लीफी वेजिटेबल्स, मीट, होल ग्राम सीरियल्स। फिर विटामिन B2 आता है जिसको राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। ये बॉयज़ को 1.6 mg चाहिए एंड गर्ल्स को 1.4 mg। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में ये काम करता है एंड हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। ये आपको मिल्क, लीवर, मीट, एग्स, पीज, ईस्ट, होल ग्राम्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिल जाएगा। विटामिन B3 नियासिन की बात करें तो ये 1.8 mg बॉयज़ में एंड 1.5 mg गर्ल्स में चाहिए होता है। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ये काम करता है एंड ये हमारे स्किन को हेल्दी रखता है। ये हमें फ़िश, एग्स, मीट, लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स, लीफी वेजिटेबल्स, पीनट्स, बीन, टमाटो, पोटैटो से मिल जाएगा। विटामिन B12 क्या होता है? विटामिन B12 जो है हमें 0.2 to 100 mg चाहिए होता है, दोनों को ही। और ये ब्लड फॉर्मेशन में काम करता है, नर्वस टिश्यूज़ मेटाबॉलिज्म में काम करता है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में भी काम करता है। ये आपको फ़िश, लीवर, चीज़, मिल्क, एग्स, मीट्स में मिल जाएगा। फिर आता है विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, 40 mg दोनों को चाहिए होता है। रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है, टीथ, गम्स एंड जॉइंट को हेल्दी रखने में मदद करता है, कट्स एंड बाउंड्स की हीलिंग जल्दी करने में मदद करता है, कनेक्टिव टिश्यू को मेंटेन करने में मदद करता है। ये आपको अमाई, कैबेज, टमाटोज़, लेमन, ऑरेंज, मैंगोज़, चिलीज़, गुआवा, पाइनएप्पल, स्प्राउटेड ग्राम्स में मिल जाएगा। विटामिन A जिसको रेटिनॉल कहते हैं 750 mg चाहिए होता है। ये विजन और स्किन के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होता है और ये विजुअल पिगमेंट का सिंथेसिस करता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है ये आपको मिल्क, चीज़, बटर, एग्स, ऑलिव ऑयल, कैरेट, मैंगोज़, पपाया, येलो पम्पकिन, स्पिनच, स्वीट पोटैटो में मिल जाएगा। विटामिन B दोनों को ही 20 mg चाहिए होता है। ये आपके टीथ एंड बोन्स को हेल्दी रखता है, कैल्शियम एंड फोस्फोरस के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। माइल्ड चीज़, एग यॉक, फिश बटर, एक्सपोजर टू सनलाइट के टाइम पे आपको ये मिल जाता है। सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को